सभी हमारे भारत के भविष्य युवा हिंदुस्तानियों को मैं हिंदी दिवस की जो प्रति वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं, इस संकल्प के साथ कि 365 दिन हम हिंदी का वर्चस्व बढ़ाएंगे और इस वर्चस्व को बढ़ाने में हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसे हिंदी दिवस की मैं आप सभी को असंख्य शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसमें सफल हो। निसंदेह नए भारत को अंग्रेजी सीखना जरूरत अनुसार अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश को यदि हमें विश्व स्तर पे एक पहचान बनानी है तो हिंदी को हमें अंग्रेजी सीखना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी को स्वीकारा गया है। परंतु हमारी अपनी गौरवान्वित पहचान, हमारी अपनी जड़ें जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, जो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, जो पूर्ण रूप से त्रुटियों रहित है, उसे तिरस्कारित करना, उसे कमतर समझना, ये कहां तक उचित है। विशेष रूप से सभी हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों द्वारा जो हिंदुस्तान के सभी वासी हैं उनके लिए, जहां भारत के कोने कोने में हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है, वहां हमें हिंदी को प्राथमिकता देना आना चाहिए। हिंदी का वर्चस्व बढ़ाना, उसको अपनी गौरवान्वित पहचान बनाना आना चाहिए। हमें गुलामी और बनावटी की इस चलन से खुद को मुक्त करने की जरूरत है, ये विचार करने की जरूरत है। मैं अपने भाव आप सबके समक्ष रखूं, उसके पूर्व मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहूंगी और उसका उत्तर आपको हाथ उठा के करना है, क्योंकि हिंदी सेवी होने के नाते मैंने यह अनुभव किया है, आम जनता के स्तर पर, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, पढ़ी लिखी भी हो, उन्हें ये बात पता होती नहीं है, जबकि ये बात पता होना अनिवार्य है। और वो अपने आम अनुभव के अनुसार इसका उत्तर जो देते हैं वो सही देते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है जो मैं बताऊंगी। मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगी, आप में से किस किस को पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? केवल हाथ ऊपर कीजिएगा। आप में से किस किस को पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, आप बोलिए नहीं, केवल हाथ ऊपर कीजिए। उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को इस चीज की जागरूकता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, आधे बच्चों को तो पता है। हमारे देश की राजभाषा क्या है, ये कितने बच्चों को पता है? हमारे देश की राजभाषा क्या है, आधे बच्चों को भी पता नहीं है। अभी आपके एक मित्र ने आपके समक्ष बोला कि हमारी राजभाषा, तो कितने लोगों को पता हमारी मातृभाषा क्या है? उसमें भी आप कंफ्यूज है। देखिए, तीनों चीजों में फर्क है, इसलिए मुझे लगा आपकी गलती नहीं है। अमूमन मैंने पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों में भी देखा है कि वो इस चीज का फर्क नहीं जानते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, तीनों में फर्क है और तीनों का सम्मान है। पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पूर्ण रूप से उपयुक्त हमारे पास राष्ट्रभाषा होने के बावजूद राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी हर जगह बोली जाती है। अपने कॉमन सेंस से उसको ये मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है, पर आधिकारिक रूप से इसे मान्यता नहीं मिली है। हिंदी राजभाषा की मान्यता प्राप्त कर चुकी है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मातृभाषा जो हम अपने घरों में अपनी भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं मातृभाषा, जो हम जन्म से सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। मराठी, हिंदी, गुजराती जो भी, और सभी भाषाओं का सम्मान है, ये हमें पता होना जरूरी है। अब मैं 4 पंक्तियां हिंदी भाषा को प्रेषित करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे
बताया गया था कि समय बहुत कम है और समय का सदुपयोग और सभ्य का सम्मान हमें करना चाहिए। तो मैं बहुत ही अल्प शब्दों में अपने भाव सबके समक्ष रखना चाहूंगी। हिंद का सौभाग्य हिंदी, हिंद का सौभाग्य हिंदी, हिंद का मधुरम साज हिंदी, राजभाषा हो राष्ट्रभाषा हिंदी, दिल से यही अरमान हिंदी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है।